शिक्षा शनिवार के दिन आज का जो हमारा ये सेशन है ये गुड टच और बैड टच पर आधारित है कि कौन से स्पर्श आपको अच्छा अनुभव करते हैं और कौन से स्पर्श आपको एक बुरी या ख़राब फीलिंग देते हैं या मन में आप में अजीब सा फीलिंग हो जाती है। और आजकल जिस तरीके से दुनिया बड़ी हो गई है और हमें बाहर भी निकलना पड़ता है तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि हमें कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से छू लेता है और हमें बहुत बुरा महसूस होता है। तो बच्चे छोटे 5 साल से बड़े बच्चे जो इस तरीके से जिनको छूते हैं या गलत नियत से छूते हैं तो वो बैड टच और गुड टच किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से पहचानें, हमें कैसे महसूस करें। हालांकि हमारा सिक्स सेंस इतना तगड़ा होता है कि हम पहचान पाते हैं, लेकिन वो उसके कुछ जो तरीके हैं और कैसे हमको पहचान करें कि कौन सा गुड टच है और कौन सा बैड टच है। तो इसको बताने के लिए आज हमारे साथ है पूजा दीदी और ये 2 बच्चे हैं स्नेहा और यश। इनकी मदद से ये आज आपको बताएंगे और इसको आप ध्यान से सुनो कि किस तरीके से गुड टच और कौन सा बैड टच होता है। तो आज अपन सीखेंगे गुड टच और बैड टच, मतलब अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। एक अच्छा स्पर्श वो होता है जो अपन को मतलब अच्छा फील कराता है, उससे अपन को अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। जैसे कोई अपन को टच कर रहा है वो अपन को अच्छा लग रहा है, बुरा फील नहीं हो रहा, तो वो हो गया अच्छा टच, अच्छा स्पर्श, है ना। और बैड टच या बुरा स्पर्श क्या होता है, जैसे कोई अपन को टच कर रहा है और अपन को बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो ये हो गया बैड टच। जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो गया तो वो मतलब बुरे तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है या कुछ भी मतलब ऐसी हरकत कर रहा है जो अपन को अच्छी नहीं लग रही हो, ये हो गया बैड टच। अब मैं बताऊंगी कि बैड टच में या बुरे स्पर्श में कौन कौन से अंग आते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है आँख। तो आँख अपन को मतलब जैसे कहीं पे अपन जा रहे हैं या कहीं पे बैठे हैं तो कोई है ना अपन को घूरे जा रहा है ना, अपन को देख रहा है और अपन को अच्छा नहीं लग रहा, वो एक ही एक नज़र से अपन को देख रहा है और अपन को अच्छा नहीं लग रहा, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो ये होता है मतलब आँख का भी होता है बैड टच, है ना। आँख से भी कोई करता है अपन को गलत तरीके से स्पर्श, है ना। दूसरा हो गया गर्दन। जैसे अपन स्कूल में है या कहीं बाहर है, कोई भी हो गया अनजान व्यक्ति या अपने जान पहचान वाला भी, तो वो जैसे अपने गर्दन को टच कर रहा है, ऐसे इधर से ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है और अपन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, जैसे गुस्सा आ रहा है कि ये मुझे क्यों टच कर रहा है, तो वो हो गया गर्दन वाला, जो गर्दन पे होता है। गर्दन पे स्पर्श करने पर अपन को बुरा फील होता है, ये हो गया गर्दन। और फिर दूसरा हो गया छाती। तो छाती पे जैसे अपन जरूरी नहीं है स्कूल का ही है, अपने घर पे भी हो सकता है, अपन कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है ना। कोई जैसे कोई भी हो गया अनजान व्यक्ति या जान पहचान वाला भी, वो जैसे अपन को ऐसे ऐसे पकड़ रहा है या फिर ऐसे ऐसे छू रहा है ना, तुम्हें फील हो रहा है कि ये मुझे मतलब गलत तरीके से छू रहा है, तो ये हो गया छाती। और प्राइवेट पार्ट, जैसे अपन बहुत सारे स्कूलों में होता है, अपन अपने सर होते हैं, अध्यापक होते हैं, अपन वहाँ पे लड़कियाँ नोटबुक चेक करवाने जाती है तो वो जो अध्यापक होते हैं वो भी टच करते हैं ना, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे पकड़ लेता है ना प्राइवेट पार्ट पे, जैसे हाथ लगा रहा है, टच कर रहा है और अपन को गंदा लग रहा है ना, ये हो गया प्राइवेट पार्ट। और अपने हिप और लास्ट का आता 5वें नंबर का हिप। तो हिप पे भी होता है ना, जैसे कोई है मतलब कोई भी हो गया अपने बाहर हो गया या फिर कहीं पे हो गया, कहीं जा रहे हो गया, तो वो पीछे से ऐसे उनका मारना करना है ना, कोई मारते हैं तो भी अपन को अच्छा नहीं लगता है, तो ये हो गया बैड टच। समझ में आया आप लोगों को? तो बेटा गुड टच और बैड टच जैसे अभी दीदी ने बताया 5 तरीके से हम पहचान पाते हैं। कोई हमारी आंखों से कोई गंदे इशारे कर रहा है या हमारी गर्दन को छू रहा है या हमारे सामने वाले हिस्से को छू रहा है, चेस्ट को या आगे के प्राइवेट पार्ट या पीछे की तरफ। तो 5 बैड टच हम मतलब इसको 5 को बैड टच की संज्ञा में देते हैं। और इस तरीके से कोई भी करे तो आपको क्या करना है, विरोध करना है। और स्कूल में जैसे स्कूल में इस तरीके का हैरेसमेंट कोई टीचर करता है या फिर कोई बच्चा करता है तो वहाँ पर एक गरिमा पेटी लगी हुई है ना, उस गरिमा पेटी में आप अपनी शिकायत चुपचाप बिना नाम लिखे डाल सकते हो। और इसके अलावा एक चाइल्ड केयर नंबर भी उस पर लिखा हुआ है, वो नंबर है 1098, उस पर भी आप दबा के शिकायत कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। कहीं पे भी अगर आपको बाहर हो रहा है या स्कूल में भी कोई जेंट्स टीचर कर रहा है या फिर कोई कर रहा है, ऐसा कोई अभिभावक किसी को कर रहा है या रास्ते में कोई कर रहा है, कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो 1098 कौन सा है चाइल्ड केयर नंबर, लड़के लड़की दोनों के लिए ये।
और एक दूसरा नंबर है पुलिस का नंबर 100। ये 2 नंबर है जिस पर आप शिकायत कर सकते हो। और स्कूल में आपके लिए गरिमा पेटी लगी हुई है, तो गरिमा पेटी के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। और गुड टच और बैड टच को पहचानना, आपका सिक्स सेंस बहुत तगड़ा होता है और आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन हमारे को गलत तरीके से टच कर रहा है और कौन हमारे को स्नेह से कर रहा है। कई बार बड़े लोग घर में प्यार से भी कर देते हैं ना, तो वो गुड टच होता है। जैसे करते हैं ना, शाबाश बेटा, ऐसे करते हैं ना, शाबाश शाबाश, आप फर्स्ट आए हो या आपने बहुत अच्छा काम करा, तो ये बैड टच नहीं है, ये गुड टच है ना। कोई ऐसा ना ऐसे करता है, लेकिन अगर कोई इंटेंशनली आपको जानता भी नहीं है और फिर भी वो आपको छू रहा है या फिर कोई किसी भी चीज़ के बहाने से आपको छू रहा है, तो वो बैड टच है और उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। तो आज दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया और आपके साथ ज्योति दीदी भी है, तो वो किसी से प्रश्न करेंगे कि भाई ऐसा किसी के साथ और भी हुआ है, कि बताएंगे बच्चे अगर किसी के साथ हुआ है तो। अच्छा, आप कहीं भी रहते हो, घर में अपने कहीं किसी फंक्शन में बाहर जाते हो, कहीं यात्रा कर रहे हो, आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने अननेसेसरीली छुआ हो और आपको उसको छू के सुरक्षित फील ना हुआ हो? ऐसा हुआ है किसी के साथ? खड़े हो जाओ, मयंक बताएगा। मैं कोचिंग जा रहा था, तो मैं थोड़ी सी दूर पहुंचा था, जो कोई मेरे को है ना कंधे पे हाथ रख के पीछे खींच रहा था, तो मेरे को बहुत बैड टच फील हुआ। आपने क्या किया? किसी को लड़कियों का अगर होता है तो आपके लिए गरिमा पेटी लगी हुई है और आप 1098 पर भी फोन कर सकते हो। ऐसा हुआ होगा, बहुत बार होता है हमारे साथ, बहुत बार होता है। हम चलते जाते हैं और कोई हमारे को रास्ते में हम देखते हैं कि किसी कोई एक आंख दबा देता है आदमी लड़कियों को ना। कई बार हम कहीं से निकलते हैं, लड़के देखते रहते हैं, बुरी तरह घूरते हैं ना, तो हमें बहुत खराब महसूस होता है। इसलिए तो हमारे मम्मी पापा छोड़ने आते हैं। तो अब जब भी कभी आपको ऐसा हो तो आप कौन से नंबर पे कॉल करोगे बताओ? 1098 चाइल्ड केयर नंबर और 100 पुलिस का नंबर, हेल्पलाइन। और एक अपने स्कूल में भी है गरिमा पेटी, है ना। हाँ, तो कोई भी आपके साथ करता है तो आप कर सकते हो। लड़की लड़की के साथ भी कर सकती है, लड़की लड़के के साथ भी कर सकती है, लड़का लड़की के साथ भी कर सकता है और लड़का लड़के के साथ भी कर सकता है। मतलब गुड टच बैड टच में ये नहीं है कि लड़की लड़के कोई कर रही है, लड़का। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े आपको कोई बरगला के ले जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं।